हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। जैसा कि आप सभी बच्चों ने थंबनेल पर देखा होगा, बीईयू या मैं बात करूं बिहार इंजीनियरिंग के लिए एक बार फिर से आप सभी बच्चों को आपका सेमेस्टर या मैं कहूं पूरा का पूरा सत्र लेट होते हुए दिखाई दे रहा है। ये सत्र किस तरीके से लेट हो रहा है और इसके क्या असर होने वाले हैं, उन सब चीजों को आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जिससे कि आने वाले सेशंस को पहले से इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस रहे और इस तरह की चीजों को उन्हें भुगतना ना पड़े। बात हो रही है यहां पर इस न्यूज़पेपर कटिंग की, जिसके अंदर 2022 से 26 के छात्रों के लिए इस न्यूज़पेपर के अंदर आपको ये कटिंग या ये न्यूज देखने को मिली, जिसके अंदर बोला गया है 2022 से 2026 के जो बच्चे हैं, जो बैच 2022 से 26 का रहा था, जिसको लॉजिकली अगर हम लोग देखें तो लगभग मई 2026 में खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल अगर आप इस पर्टिकुलर कटिंग को देखेंगे तो इसके माध्यम से ये जानकारी हमें मिल रही है कि इस पर्टिकुलर सेशन का अभी 6 सेमेस्टर का एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन हुआ नहीं है। इनके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो अक्टूबर लास्ट में फिल किए जाएंगे, 29th 30th और 31st अक्टूबर को, और 17 नवंबर इनके एग्जामिनेशन की डेट आई है। अब आप सोचकर देखिए कि अगर ये अपने सेशन को 2022 से 26 में खत्म करना चाहे मई 2026 तक, जो कि करना ही पड़ेगा, यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो इस बैच के सभी छात्र आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज, प्लेसमेंट्स, जितने भी, जैसे बहुत सी बार होता है जब हम लोग प्लेसमेंट्स के लिए जाते हैं तो वहां पर हमें ये कंफर्म किया जाता है कि आपका 4 साल का बीटेक कंप्लीट हो चुका है, आपके पास मार्कशीट है। अगर वहां पर ये बच्चे लेट हो जाते हैं तो फिर ये प्लेसमेंट से भी वंचित रह सकते हैं। इसलिए इनको किसी भी तरीके से इसे मई 2026 में खत्म करना होगा, और अगर ज्यादा से ज्यादा ये खींचना चाहे तो मिड जून तक आप इसे खींच सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में बीईयू इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी होने वाली है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो 8 महीने के अंदर 3-3 सेमेस्टर एग्जामिनेशन एक ही बच्चे से करवाएगी। आप देख सकते हैं नवंबर में आपका 6 सेमेस्टर का एग्जाम होगा, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और साथ में आप सेफ एंड पर जून भी ले लीजिए। मात्र 8 महीने बचे हैं। अभी 6 सेमेस्टर के एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होना है, 7 सेमेस्टर को कंप्लीट करवाना, 8th सेमेस्टर को कंप्लीट करवाना। भले 8th सेमेस्टर में प्रोजेक्ट हो, प्रेजेंटेशन हो, पर उसे सही तरीके से कंप्लीट करवाना, जिसके लिए समय बहुत कम है। और बहुत कम समय की वजह से ही बहुत सारे ऐसे बच्चे जिसको इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। जैसे कि जो सबसे पहला नुकसान हमें देखने को मिलता है, गवर्नमेंट साइड से बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज होती है जहां पर फाइनल ईयर स्टूडेंट एलिजिबल होता है। यदि आप फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो नो डाउट आपके पास 6 सेमेस्टर तक की मार्कशीट तो रहेगी, 6 सेमेस्टर तक का रिजल्ट तो रहेगा। लेकिन बीयू के जितने भी छात्र हैं उनका अभी 6 सेमेस्टर का एग्जाम ही नहीं हुआ है। एग्जाम नहीं हुआ तो रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है, वो उस चीज से बिल्कुल वंचित है। दूसरी चीज, अगर कॉलेज प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो अगर कोई कंपनी कॉलेज में आपको देखने को मिल रही है तो ऐसे कंडीशन में फिर भी वो सर्कमस्टांसेस को समझ के हो सकता है कि आपके इंटरव्यू या फिर आप उस प्लेसमेंट का पार्ट बन सको। लेकिन जब भी आप किसी ऑफ कैंपस के लिए जाएंगे और वहां पर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं फाइनल ईयर के साथ में, तो आप इस चीज को जस्टिफाई ही नहीं कर पाओगे कि मेरा 6 सेमेस्टर जो मई 2025 में होना चाहिए था वो अभी नवंबर 2025 में होने वाला है, यानी कि पूरा का पूरा 6 महीने लेट चल रहा है। और ये सारी चीजें स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं जो कि इस आर्टिकल के अंदर दी गई है। आप देख सकते हैं यहां पर दिया गया है, एमआईटी समेत इंजीनियरिंग कॉलेज में शैक्षणिक सत्र में देरी के कारण नामांकित छात्र छात्राओं के प्लेसमेंट के अवसर जा रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक बेसिक एलिजिबिलिटी को पूरा ही नहीं कर पाए। अगर आप फाइनल ईयर में प्लेसमेंट लेना चाह रहे हैं तो थर्ड ईयर तक तो सब कुछ क्लियर होना चाहिए ना। लेकिन आप देखिए 6 सेमेस्टर के जब एग्जाम ही नहीं हुए तो क्लियर और क्लियर नहीं होने की तो कोई बात ही नहीं आ रही, जिसकी वजह से बच्चा उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। सत्र पिछड़ा होने के कारण कई कंपनियां इस बार कैंपस में नहीं पहुंची है। अब जब कंपनीज को यह चीज पता चल रही है कि अभी यहां पर 6 सेमेस्टर हुआ ही नहीं, तो हम इंटरव्यूज लेंगे किसका, प्लेसमेंट्स करेंगे किसका, पहले उनको 6 सेमेस्टर क्लियर तो करना पड़ेगा। जिसकी वजह से कंपनीज, मतलब वैसे तो कंपनीज वैसे ही कम है, ऊपर से जो बची कुछ कंपनीज थी उनको भी ना जाने का बहाना मिल गया, वो भी दूसरे ऑप्शंस तलाश रही है बच्चों के लिए। तो कुछ ने फोन पर ही जानकारी लेकर आना फिलहाल रद्द कर दिया है।
बहुत सी बार आप देखते हैं कि हर एक कॉलेज के पास में अपना ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल होता है। जब वो अप्रोच कर रहा है तो वो वैसे भी नहीं आ रही है, कंपनी मना कर दे रही है फोन पे। इससे छात्र छात्राओं की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। कई विद्यार्थियों ने इसको लेकर कॉलेज में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल से लेकर शिक्षकों व प्राचार्य को अपनी पीड़ा सुनाई है। प्लेसमेंट कंपनियों के प्रविधान के अनुसार उनकी ओर से होने वाले प्लेसमेंट ड्राइव या कैंपस प्लेसमेंट में शामिल होने के लिए छठे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी होना अनिवार्य है, जो बात मैं अभी आपको बता रहा था। इसके बगैर उन्हें प्लेसमेंट में शामिल होने का मौका नहीं मिलता है। 2022-26 के तहत नामांकित विद्यार्थियों की ओर अब तक केवल 5वें सेमेस्टर की ही परीक्षा हो सकी है। इसके परिणाम का विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं। उनके पास केवल चौथे सेमेस्टर का ही रिजल्ट है। इसके बाद छठे सेमेस्टर की परीक्षा होगी। कैंपस प्लेसमेंट के लिए 7वें सेमेस्टर में नामांकित विद्यार्थी योग्य माने जाते हैं। जो बच्चा 7 सेमेस्टर में आ जाता है ना, वही कैंपस प्लेसमेंट में बैठ सकता है। वहीं 2022-26 के तहत बीटेक में नामांकित छात्र छात्राओं के लिए बाकी सेमेस्टर की परीक्षा समय पर पूरी कराना चुनौतीपूर्ण होगा। अगले 8 महीने में छात्र छात्राओं के लिए 3 सेमेस्टर पूरे किए जाने, जो बात अभी मैं आपको बता रहा था। इसमें छठा, 7वां, 8वां सेमेस्टर शामिल है। एमआईटी के छात्र अनिकेत प्रिंस समेत अन्य ने बताया कि समय पर परीक्षा व परिणाम जारी नहीं हो रहा है, इससे टेंशन है। कहा कि सत्र 24-28 में नामांकित बैच को अब तक 3rd सेमेस्टर में होना चाहिए था। आप सोचिए, वो बच्चा जो 24 में एडमिशन लिया उसको 3rd सेमेस्टर में आना चाहिए था। अभी तक 2nd सेमेस्टर के एग्जामिनेशन की कोई जानकारी नहीं है। वो बच्चा जिसने एलई के थ्रू एडमिशन लिया था उसको सितंबर में क्लासेस चालू हो जानी चाहिए थी। उनके पास अभी कोई जानकारी नहीं है कि हमारी क्लासेस कब होने वाली है। वो ऑलरेडी 1 सेमेस्टर लेट चल रहे हैं। उनकी क्लासेस चलेगी जनवरी में, देखना। लेकिन उन्हें 2nd सेमेस्टर की परीक्षा का इंतजार है। इससे पहले 2023-27 में नामांकित विद्यार्थियों को 5वें सेमेस्टर में होना चाहिए था, लेकिन उनका 4था सेमेस्टर संचालित हो रहा है। मतलब ये 22-26 की कहानी नहीं है। 22-26 लेट हो रहा है, 23-27 लेट है और 24-28 लेट है, और उसके बाद में जो 25-29 है वो लेट होने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि अभी आप देखिए, इस महीने की शुरुआत में ही जो मॉपअप राउंड है वो कंप्लीट किया गया, और मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मॉपअप राउंड इतना लेट कैसे कंप्लीट किया गया। मॉपअप राउंड को यार जुलाई में खत्म हो जाना चाहिए था, ताकि सेमेस्टर दिसंबर में कंप्लीट हो जाए या ज्यादा से ज्यादा जनवरी में कंप्लीट हो जाए। तो इस वजह से सारे सेशंस लेट होते जा रहे हैं। लेकिन हाँ देखिए, नामांकन व परीक्षा में देरी बना कारण। बीटेक में नामांकन व परीक्षा में देरी का असर सत्र पर पड़ रहा है। लगभग 1 सेमेस्टर की देरी से बीटेक कोर्स का संचालन हो रहा है। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 2 फेज में नामांकन की प्रक्रिया होती है। पहले चरण में जेई मेंस के स्कोर के आधार पर काउंसलिंग के बाद नामांकन होता है। इसके बाद भी विभिन्न ब्रांचों में सीटें खाली रहने पर बीसीसी की ओर से कराई गई परीक्षा के आधार पर सीटें भरी जाती है। इस प्रक्रिया में कई बार देर हो जाती है। इससे नामांकन व कक्षाओं का संचालन समय पर नहीं हो पा रहा है। एमआईटी के टीपीओ इंचार्ज प्रोफेसर प्रदीप चौधरी ने बताया कि सत्र में देरी से प्लेसमेंट की शुरुआत नहीं हो सकी है। इससे छात्र परेशान। आप देखिए, प्लेसमेंट की शुरुआत ही नहीं हो पाई है, कंपनियां आना ही नहीं चाह रही है, क्योंकि आपका छठा सेमेस्टर ही कंप्लीट नहीं हुआ है। जहां पर एक बड़ा कारण यह बोला गया है कि पहले जेई मेंस के थ्रू एडमिशन होते हैं, उसके बाद बीसीसी के थ्रू एडमिशन होते हैं। तो इस प्रक्रिया को अगर थोड़ा सा फास्ट कर दिया जाए तो हो सकता है ये सेशन शुरू से सही समय पर चालू हो जाए। दूसरी चीज, अगर आप ऐसा सोचे कि काम करते हैं बीसीसी से एडमिशन लेना ही बंद कर देते हैं, तो इतनी सारी सीट जो इंजीनियरिंग के नाम पे अलॉट हो रही है वो बर्बाद हो जाएगी। सो ओवरऑल अगर सही तरीके से इन सब चीजों को कंडक्ट करवाया जाए और थोड़ी फुर्ती से कंडक्ट करवाया जाए, तो सत्र अगर समय पर चालू होगा तो समय पर खत्म भी हो सकता है। आने वाले जितने भी सेशंस हैं, उन सभी बच्चों से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से ही अपने टीचर्स, अपने प्रिंसिपल से इस बारे में बात करते रहे कि सर सेशन को लेट मत कीजिए, वरना छठे सेमेस्टर में जो चीज 22 से 26 वाला बैच भुगत रहा है वो चीज हमें भी भुगतनी पड़ेगी। इनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि कोई गवर्नमेंट वैकेंसी होती है जिसमें फाइनल ईयर अलाउ है, उसमें भी ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है थर्ड ईयर पास करने का। प्राइवेट जो कंपनीज होती है जहां पर आप प्लेसमेंट के लिए जा सकते हो, वो आना नहीं चाह रही क्योंकि आपका 6 सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हुआ। तो न चाहते हुए भी इनके करियर में 1 साल की देरी हो गई है। अब जब ये अपना 8 सेमेस्टर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद कंपनी कॉलेज में आएगी तो इनको थोड़ा प्लेसमेंट का मौका देगी। इनके पास तो फिर मौका ही सिर्फ ये बच गया कि बाहर से कंपनी ढूंढिए, वहां पर इंटरव्यू दीजिए और वहां से आप सिलेक्शन लीजिए। जो एग्जाम ये अपने फाइनल ईयर के साथ क्रैक करने का मौका था वो गवा चुके। इनके पास एक ही मौका बचा है कि आप ड्रॉप लीजिए, 1 साल घर बैठिए, तैयारी कीजिए
और उसके बाद अटेम्प्ट दीजिए, जिससे कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा बच्चों के ऊपर क्रिएट हो जाएगा। तो जो नए सेशन के बच्चे हैं, मैं चाहूंगा ये वीडियो आप अपने टीचर्स को भी दिखाएं, ये कटिंग आप अपने टीचर्स को भी दिखाएं साथ में, कि देखिए सर 22 से 26 वालों के साथ क्या हो रहा है। तो हमें इस सिचुएशन से आप जरूर बचा के रखिएगा, वरना हमारे बीटेक में जो स्कोप थोड़ा बहुत बचा है वो भी खराब हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से आपके अंदर डेफिनेटली अवेयरनेस आएगी, तो शुरू से ही आप इस चीज का दबाव अपने कॉलेज प्रशासन या मैं कहूं बीईयू के प्रशासन के ऊपर बना के रखोगे कि भैया हमें जल्दी जल्दी आप सेमेस्टर को टाइम पर कंप्लीट कीजिए, जिससे लास्ट में हमें किसी तरह की कोई देरी या लास्ट में किसी तरह की हमें कोई परेशानी ना आए। आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपके बीटेक, बीईयू या बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी से जुड़े किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल इजी प्रेप सेमेस्टर को सब्सक्राइब करके रखिए। इसके साथ ही आप सभी बच्चों को यह पता होना चाहिए कि इजी प्रेप एक ऐसी एप्लीकेशन जहां पर आप सभी बच्चों को बीईयू से जुड़े मोस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ बीटेक कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, वो भी सिर्फ अफोर्डेबल फीस 1499 के अंदर। तो इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप अपने बीटेक की बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं हर एक सेमेस्टर की। और इन सेमेस्टर कोर्सेज से लेकर अगर मान लीजिए आपको इसमें किसी तरह का कोई डाउट आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 पर कॉल भी कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।